हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए भैया, जैसा कि आपको पता है हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, उसमें काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा, जैसा कि मैंने भैया आपको बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अपने आप में ही बहुत सारी डिज़ाइंस हैं। इससे पहले वाले 2-3 वीडियोस में हम काफ़ी सारी डिज़ाइन से रूबरू हो चुके हैं। आगे की डिज़ाइंस जो आने वाली थी आज हम उनको वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन लोगों ने हमारी पुरानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैं इससे पहले वाली डिज़ाइंस बता चुका हूँ, तो प्लीज़ दिखाना, लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज देखिए भैया, उन्हीं डिज़ाइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नई तरह के डिज़ाइंस को सीखने वाले हैं। कुछ नए तरह के लाप्लास के सवाल देखने वाले हैं कि इस डिज़ाइन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए एक रफ नोट होकर पहले के बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं पूरे जोश के साथ। अगर चैनल पर नए हो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, तो देखिए भैया, आज की जो डिज़ाइन है बिल्कुल लुल है, बिल्कुल सिंपल। आपको पता है भैया, मैं जो चीज़ कराता हूँ हर चीज़ लुल हो जाती है। बहुत इजी है, साध्यपूर्वक देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठंडा दिमाग, रिलैक्स माइंड। एक रफ नोट कर पेन लेके बैठ जाइए। चलिए फटाफट से आज की 2 डिज़ाइन कराऊंगा। एक्सरसाइज आपकी डी तक मैंने करा दिया था, ई और एफ आज फिनिश हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, तो आज की हमारी डिज़ाइन नंबर 1। देखिए भैया, क्या है डिज़ाइन, बहुत सिंपल है। देखो क्या है, अब तक हम जो पढ़ते आए हैं अच्छी बात है। देखिए डिज़ाइन क्या है, आपसे क्या होगा, लाप्लास निकलवाएगा। अब तक हम क्या सीख चुके हैं, अब तक हम ये सीख चुके हैं भैया, लाप्लास ऑफ एफ टी निकालना, भली बात ही जानते हैं। अब इस डिज़ाइन में होगा क्या, यहाँ पर भैया कांस्टेंट और घुसा देगा, लाप्लास ऑफ एफ ए टी कर देगा, हमसे इसका लाप्लास पूछेगा। बहुत सिंपल डिज़ाइन है। देखो ये कैसे खुलती है, पहले वो देखो। ये डिज़ाइन वो ये डिज़ाइन है क्या, अभी बताऊंगा ये काम कैसे करती है। बराबर होता है 1/a एफ पी अपॉन ए। केवल अभी देखो डिज़ाइन कैसी होगी भैया। डिज़ाइन में हमें क्या दिया होगा, हमें क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन अब तक हम ये देखते आए पीछे, अब तक हमने ये वाले क्वेश्चन देखे ओनली, ये वाले मॉडल के। लाप्लास ऑफ एफ टी हमसे निकालवाया गया है। अब अपनी तरफ से क्वेश्चन में क्या होगा, एक कांस्टेंट घुसा देगा। जो आपका एफ टी गिवन होता था ना भैया, अपनी तरफ से उसमें कांस्टेंट घुसा देगा। अगर कांस्टेंट घुटा दे तब लाप्लास निकालने का फंडा होता है वो ये होता है, जो कांस्टेंट अंदर होगा वो बाहर आएगा 1/a और स्मॉल एफ पी अपॉन ए। इस स्मॉल एफ को मैं एफ पी कह रहा हूँ। एफ पी माने लाप्लास ऑफ एफ टी। यानी कि जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा उसका स्टेप नंबर 1 ये है कि भैया पहले उस कांस्टेंट टर्म को छुपा लो। आई रिपीट भैया, क्वेश्चन दोबारा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो क्वेश्चन आपको अब तक ऐसे गिवन होता था, कैसे गिवन हुआ करता था, लाप्लास ऑफ एफ टी आपसे पूछा जाता था। अब भैया उसने कांस्टेंट घुसाना शुरू कर दिया क्वेश्चन वाले ने, या कांस्टेंट घुसा दिया। देख रहे हो यहाँ पे एफ टी है, केवल यहाँ पे एफ ए टी है। क्वेश्चंस घुसाना उसने शुरू कर दिया है, कांस्टेंट घुसाना शुरू कर दिया क्वेश्चंस में। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे भैया, उस कांस्टेंट को भैया रख लेंगे, एफ टी दिखाई देगा, फटाफट से लाप्लास निकाल लो। ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ टी। इस एफ टी को मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, एफ पी कहता हूं। एफ पी से फर्स्ट स्टेप में इतना करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, उस कांस्टेंट वाले टर्म को इसके अंदर घुसा के इकट्ठा एक लाइन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लाप्लास ऑफ एफ ए टी। देख रहे हो, पहले हमने इस कांस्टेंट को छुपा के निकालेंगे लाप्लास को, ध्यान से समझना। पहले हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट को छुपा लेना है, देन फिर यहाँ पे हमें लाप्लास निकालना है। उसके बाद जो आएगा उसको हम एफ पी कह देंगे। सेकंड स्टेप में खेल खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, हमने जो छुपा के रखा था वापस वाले बुला लो। वापस बुलाने के बाद हम क्या करेंगे, जो एफ पी होगा इसके आगे लगाओ 1/a, आगे 1/a आएगा, और जो एफ पी निकल के आएगा वहां पे पी रिप्लेसमेंट बाय पी अपॉन ए। हो गया काम खत्म। बस इस डिजाइन का क्वेश्चन काम तमाम हो जाएगा। डिजाइन समझ में आई, एक बार फिर से देख लो। देखो भैया डिजाइन क्या है, आज की हमारी जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप से है। जो क्वेश्चंस आपको लाप्लास का गिवन होगा उसमें कांस्टेंट घुसा देगा यार, कांस्टेंट घुसा के देगा, उसको झेलेंगे बाद में। पहले हमें करना कुछ नहीं है, केवल फंक्शन का लाप्लास निकाल लो, उस कांस्टेंट को छुपा लो। छुपा लिया, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट छुपा के रखा था वो वापस घुसा दो उसमें, और आगे इस तरह से डिज़ाइन के अकॉर्डिंग 1/a आगे लगा दो, और जो फंक्शन ऑफ एफ पी होगा उसमें पी की जगह पी अपॉन ए रख दो। बोलो श्री राधे राधे, हो गया क्वेश्चन का काम तमाम। फटाफट से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं। अरे आप कर चुके हो, हाँ आप कर चुके हो, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। क्या भैया न्यों कहना, आवाल मुझसे न्यों नहीं कहना,
क्या आपने साइन 80 का लाप्लास नहीं पढ़ा है मुझसे? किसको नहीं आता है? सबको आता है। साइन 80 का लाप्लास सबको आता है। देख रहे हो यहाँ पे, देखो कांस्टेंट घुसा दिया है, ए घुसा दिया। क्या आपने साइन 2t का नहीं निकाल पाओगे? हाँ निकालोगे, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में निकलवाया, आपको भी आता, भली भांति आता है। क्या होता है इसका लाप्लास? इसका लाप्लास सब a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबको पता है, होता है। अब ये आया कैसे? ये भैया यहाँ से निकल के आया, हमने पीछे डायरेक्ट कर दिया था। अब उसका जो जर्नल है वो ये आया कि हम पर ये प्रॉपर्टी होती है, तब जो का है साइन 80 का लाप्लास ये होता है। दो तरीके हैं, एक तो हमारी पुरानी डेफिनेशन लाप्लास का पापा जिससे सारे फॉर्मूले जनरेट हुए हैं उससे भी निकल के आएगा, लेकिन हम पे एक शॉर्ट ट्रिक है, ये थ्योरम बोलते हैं इसको। जो मैं आपको डिज़ाइन बताता हूँ ना, डिज़ाइन ये आपकी थ्योरम्स होती हैं, आपको बखूबी समझ में आए, इसलिए मैं थ्योरम नाम हटा करके डिज़ाइन रखता हूँ, क्योंकि थ्योरम से काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं बच्चे। समझ गए? कुछ नहीं करना, ये आप निकाल चुके हो पीछे, साइन 2t का निकाल चुके हो। कैसे निकालोगे? 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, सब चीज़ मैंने पीछे निकलवाई है। बस यहाँ पे वो चीज़ अब आई है, आगे चल के जर्नल आया उस चीज़ का कि वो चीज़ वास्तव में कैसे है। समझ के ज़्यादा बोलूँगा नहीं, फटाफट से आइए, फटाफट से एक्सरसाइज 1E का काम तमाम करते हैं और फटाफट से 1F की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए भैया पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी, तुरंत कर दोगे, डर्राटे काट दोगे। देखो जो पहला क्वेश्चन, ये फिनिश क्या है, आपको निकालना है भैया। आपको पहले दिया है, उसने दिया है, क्या दिया है? लाप्लास ऑफ कॉस टी। हमें उसने दिया है, नहीं दिया होता तब भी हम जानते हैं क्या होता है भैया, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। फिर हमसे ये कह रहा है कि भैया हमें इसका लाप्लास चाहिए। किसका चाहिए? लाप्लास ऑफ कॉस 80 का हमें चाहिए। फाइंड लाप्लास ऑफ कॉस 80, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भैया ये तो फार्मूला होता है कि नहीं? फार्मूला होता है। आपने जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको जब मैंने फार्मूलास लिखाए थे, यही तो मैं लिखाए थे आपको, साइन 80 कॉस 80, सब चीज़ आप जानते हो। लेकिन इस फार्मूले को प्रूव करने के अब दो तरीके हमें मिल गए। एक तरीका हम पे कौन सा है? वो डेफिनेशन वाला। दूसरा तरीका ये यहाँ से मिल गया, है कि नहीं? देखो हमें दिया गया, हमें दिया लाप्लास ऑफ कॉस टी, हमें ये दिया है, कॉस 80 का हमें चाहिए। आधा काम उसने करके दिया है। मैंने क्या सिखाया है? डिज़ाइन मैच करो। डिज़ाइन देखो भैया, डिज़ाइन हमसे पूछा है लाप्लास ऑफ कॉस 80, दिमाग में बत्ती जलाएगा, अरे भैया ये तो इस डिजाइन का क्वेश्चन है, इसमें ए घुसा पड़ा है। क्या करते थे? स्टेप से आधा भूल गए, पहले इसको दुबका लो, इसका लाप्लास निकालो। तो हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं है, उसने दिया है, फिनिश, वी हैव, हो गया। क्या दिया है? लाप्लास ऑफ कॉस टी हमें दिया है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। सेकंड स्टेप में मैंने क्या कहा था? खेल खत्म उसी में होता है, मैंने क्या कहा था? अब हम इस कांस्टेंट को मिला करके लिखेंगे, इसमें लाप्लास ऑफ कॉस 80 इकट्ठा लिखेंगे। फिर आगे क्या आएगा? आगे आएगा 1 अपॉन ए आएगा, लो 1 अपॉन ए आ गया, और पी रिप्लेसमेंट बाय पी अपॉन ए। ध्यान रखना, जो पी रिप्लेस होगी ना वो लाप्लास में ही होगी, इसको मैं एफ पी कह रहा हूँ, ठीक है? पी की जगह इसमें पी अपॉन ए रख दो, काम खत्म हो जाएगा। हवाल लो, हो गया खत्म काम। पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, कहानी डन डना डन, ठीक है? देखो रहे हो, ए इंटू ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पूरा कटपिट हो जाएगा, तो भैया जी आ गया, लो आपका आंसर, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे भैया लो, हो गया फॉर्मूला सिद्ध, यही तो आपका फॉर्मूला था। जब पीछे मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवाए थे पीछे मैंने, तो आपने यही तो डायरेक्ट याद किया था, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद आ रहा है? कुछ कुछ के नहीं आ रहा है? समझ गए? तो ये फॉर्मूला ऐसे आता है। हम पे दो रास्ते हो गए इस तरह से फॉर्मूला निकालने के। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन में कैसे आएंगे इस टाइप के, अभी मैं आगे बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में 0 लेवल से करता हूँ, तब ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है? देखिए भैया सेकंड क्वेश्चन कतई सिंपल, बहुत, क्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन पी। हमसे कह रहा है भैया फाइंड करो लाप्लास ऑफ साइन 80 अपॉन टी। न्यो को क्या नहीं कर पाओगे? अरे बिल्कुल लुल है, देख रहे हो, आधा काम क्वेश्चन करके दे रहा है। अभी आप मुझसे कहोगे हमें नहीं दिया हो, फिर जे डिजाइन हम आगे सीखेंगे। आज के वीडियो में हम एक जे डिजाइन और एक जे डिजाइन और एक और डिजाइन है बोर्ड डिजाइन, इसको रूबरू होंगे, समझ गए? इस डिजाइन को भी हम आगे सीखेंगे, पहले जो दिया बात देख लो, ठीक है? देखो इसमें दिमाग में पेपर में क्वेश्चन आया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, अचानक से बत्ती जली, अरे भैया जहाँ तो साइन 80 आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि काम कर रही, अरे हमने डिजाइन पढ़ी है, जे रही डिजाइन, लाप्लास ऑफ 80 में ये घुसा पड़ा है एंगल में, कहीं भी घुसा देगा, ये कांस्टेंट कहीं भी घुसा देगा, टी के बगल में घुसेगा। आवाज एक जगह वो 2 कर दे लो तो गायब हो जाओगे, तो पेपर में ढूंढोगे ए कहाँ है, अरे ए का रोजा 2 निभा तो रहा है। इस तरह से भैया आपको माइंड जो का है चारों लंग दौड़ाना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं बनने वाला। फीलिंग करनी पड़ेगी, पूरा दिमाग यही होना चाहिए, प्रैक्टिस मेक से परफेक्ट, ठीक है? आगे बढ़े, कान डन है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। साइन 80 का हमसे पूछा गया है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे? नाउ लिखेंगे वी हैव, खत्म कहानी। मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब है, आप लोग मैनेज कर लेना, है ना? वी हैव क्या है हमारे पास? लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी हमें दिया है, कितना दिया है? tan इनवर्स 1 अपॉन पी हमें दिया है, इसको मैं कह रहा हूँ क्या? एफ पी कह रहा हूँ से। सेकंड स्टेप में क्या? खेल खत्म हो गया,
नाउ लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी, क्या करेंगे भैया, ये करेंगे, आगे लगा दो 1/a और p रिप्लेसमेंट बाय p अपॉन ए। जब यहाँ मैं p अपॉन ए रखूंगा ए ऊपर पहुंच जाएगा, ले आगे भैया राइट आंसर, लो खत्म कहानी। दो दो क्वेश्चन में, दो दो लाइन में क्वेश्चन हो जाएंगे, लुल्लु लुल, बिल्कुल लुल्लु क्वेश्चन। देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जहाँ में कचू लाइक करा भी लाइक कुछ नहीं है, केवल एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, बाकी सब खुद कर लेना। एक्सरसाइज की पिक भैया आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी ना, पूरी PDF डाल दूंगा, सभी को क्वेश्चन करने हैं। आपकी बुक में कोई डिफरेंट हो उसको भी देख लेंगे। देखिएगा इसमें दिया भैया लाप्लास ऑफ, हमें दिया हुआ है जे नॉट टी। कछु लोग जाते घबरा जाते हैं, जे नॉट टी कछु ना भैया, जैसे जैसा फंक्शन होता है ऐसे जे नॉट टी भी एक फंक्शन होता है, इसका यूज हम आगे करेंगे। जे नॉट टी का लाप्लास याद कर लो। जे नॉट टी का लाप्लास याद कर लो, क्या होता है, लाप्लास होता है इसका 1 + p स्क्वायर रूट के अंदर। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द लाप्लास ऑफ जे नॉट ए टी का। कतई सिंपल है, कितनी बार करूँ एक ही चीज़ है, सवाल कितनी बार कर चुका हूँ, है ना। हो गया लो, वी हैव, हम पे है, क्या है हमारे पास, लाप्लास ऑफ जे नॉट टी कितना है, 1/रूट में 1 + p स्क्वायर है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं एफ पी कह रहा हूँ। समझ में नहीं है मैं ही रोक देना, अरे समझ में आएगा क्यों नहीं, 100% गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, लाप्लास ऑफ जे नॉट ए टी, मैंने इसमें ए घुसा दिया, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, 1/a आगे आ जाएगा, p रिप्लेसमेंट बाय p अपॉन ए। जब गौर से देखना, यहाँ पर रखूंगा p अपॉन ए तो p स्क्वायर या प्लस ए स्क्वायर, जब a ऊपर जाएगा तो रूट में, रूट से बाहर जाएगा a देगा, a अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक कहानी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। अब एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के और देखते हैं। पूरी एक्सरसाइज में कुल 5 ही क्वेश्चन है, खत्म कहानी। क्या था इसमें देखिएगा। देखिए भैया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि थोड़े से आप अजीब और गरीब नहीं कर पाओगे, वो मैं करा देता हूँ। ठीक, लाप्लास ऑफ जे नॉट टी बराबर ई की पावर कितना दिया हमें, ई की पावर -1/4p अपॉन p। हमसे पूछा गया है फाइंड लाप्लास ऑफ जे नॉट 2√t। ठीक है, रूट टी है भैया, ये हमसे पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लेता हूँ बस, बाकी सब आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डेंजर मुझे लग रहा है देखने में। लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर हमें दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस p + 1 अपॉन 2p + 1 का होल स्क्वायर p - 1। देन हमें सिद्ध करना है भैया, क्या सिद्ध करना है, सो दैट लाप्लास ऑफ एफ 2t बराबर क्या लेके आना है हमें, p स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 4/4 p + 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा सबसे पहले ठंडा दिमाग क्वेश्चन मैंने देखा, क्वेश्चन पेपर में आया, उसने हमसे पूछा ये हमें दिया है ये चाहिए। दिमाग में जब तक बत्ती नहीं जलेगी क्वेश्चन नहीं होगा। देख रहे हो, फीलिंग करो, हमें एफ टी दिया है, FAT पूछा है, ए का रोल यहाँ पर 2 अदा कर रहा है। अब जिना के पेपर में तुम ए ढूंढ उठो, नहीं कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि टी के बगल में कांस्टेंट कोफिशिएंट कछु ढूंढ लो, बस काम खत्म। देखो हमारे पास हम क्या जानते हैं, वी हैव, हम पे है, क्या है हमारे पास, हम पे एक चीज़ है, क्या चीज़ है, हम पे ये चीज़ है, क्या है, लाप्लास ऑफ जे नॉट रूट टी बराबर ई की पावर -1/4 p/p हमें दिया है, इसको मैं FP कह रहा हूँ। अब एक ही लाइन लिख दो फटाफट से, लाप्लास ऑफ जे नॉट 2√t बराबर क्या करेंगे, क्या थी प्रॉपर्टी, 1/a आगे आएगा, ये करो यहाँ पर 2 अदा कर रहा है, 1/2 आ जाएगा। देन p रिप्लेसमेंट बाई p/a, यानी कि p रिप्लेसमेंट बाई p/2, काम खत्म। e की पावर यहाँ देखो, यहाँ रखूंगा मैं p/2, तो 2 आपका थर्ड फ्रैक्शन बन जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो -2/4p देगा। और यहाँ मैं रखूंगा p/2, जो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, नाउ देन जो आपका आंसर आएगा वो आएगा e की पावर -1/2p/p इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बस भैया आ गया आपका आंसर, बहुत ही ईजी है। क्या करेंगे, हमें वही काम, वही सिंपल सा काम है। यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे हमें F2T का पूछा है, यानी कि FT का दिया है, FAT का पूछा है, AT का पूछा है, बार बार रिपीट करूंगा मैं तो भैया। एक रूल 2 अदा कर रहा है, रख दो कहानी खत्म। देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव, हम पे है भैया लाप्लास ऑफ FT बराबर
पी स्क्वायर माइनस का पी प्लस का 1/2p प्लस 1 का होल स्क्वायर p माइनस का 1। ठीक है भैया। नाउ अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भैया, मैं इकट्ठा करके ले लेता हूँ उसको। लाप्लास ऑफ f2t बराबर रख दो बराबर से क्या करेंगे, 1/2 आगे आएगा, p की जगह p/2 आएगा, स्क्वायर तो p स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा, माइनस p/2 प्लस का 1 यहाँ रखूँगा, ये कट जाएगा, p प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा p/2 माइनस का 1। कितना ईजी क्वेश्चन है। तो देखिएगा 1/2 आगे रहने दीजिए, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, 4 एलसीएम आया p स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 4, एलसीएम 4 आया है, बना रहने दो, ये आ जाएगा p प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं लासा भाषा लूँगा, इसका ये आ जाएगा p माइनस का 2, ये 2 जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा भैया, इतना आएगा, p स्क्वायर माइनस का 2p प्लस का 4 गौर से देखिएगा, p प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये है आपका p माइनस का 2 और ये है 4, p प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए 4, p प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये p माइनस का 2। ठीक है भैया, यहाँ पे पुस्तक में जो क्या है आपकी p-2 और दिया है, मैं लिखना भूल गया, ठीक है, यहाँ पर p-2 और लिख लेना। लो भैया, आ गया आपका वेरी वेरी करेक्ट आंसर। इस कंसेप्ट में कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी और लुल्लू डिज़ाइन थी, पल्ले पड़ चुकी है। आइए, अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, आइए बढ़ते हैं कुछ और डिज़ाइंस की ओर। एक्सरसाइज 1E टारगेट हो गया, 1F को टारगेट करना है, ठीक है, उसके बाद वीडियो फिनिश होगा, कहीं जाना नहीं है, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए, फटाफट से मैं करता हूँ, ठीक है, देखिएगा। देखिए भैया, मौसम आ चुका है कुछ नई नई डिज़ाइन से रूबरू होने का, ठीक है। डिज़ाइन मैंने कहा था बहुत सारी डिज़ाइन है, आपको प्रैक्टिस से ध्यान में रहेंगी डिज़ाइन, वरना बाउंस हो जाएगा। देखिएगा, नेक्स्ट डिज़ाइन की ओर बढ़ते हैं, डिज़ाइन नंबर 2। देखो भैया, डिज़ाइन नंबर 2 कैसी है। अब तक हम निकालते आए लाप्लास ऑफ, हमने एफ टी निकाल लिया, लाप्लास ऑफ a/t निकाल लिया हमने, अभी अभी जस्ट किया है। अब हम लाप्लास निकालेंगे t/ft वाला, मज़ा आएगा। देखो कैसे निकालेंगे, लाप्लास ऑफ t⁻n ft का, समझ गए। अब तक हमने ये डिज़ाइन नहीं पढ़ी थी, ये नई डिज़ाइन है। अब हम क्या करेंगे, सवालों में क्या हुआ करेगा, हमने अब तक लाप्लास निकाला है केवल लाप्लास ऑफ एफ टी का, है ना। अब बगल में टी और घुसा करेगा, बगल में टी और घुसेगा, समझ गई, बगल में टी और घुस जाया करेगा। तब क्या करेंगे, बहुत सिंपल, ये हो गया खत्म, -1/n d/dp dn/dpn खत्म। वेयर एफ पी क्या है, वेयर एफ पी है भैया लाप्लास ऑफ एफ टी, खत्म। समझ पाए, कुछ नहीं करना। देखो अब तक हम निकालते आए केवल लाप्लास ऑफ एफ टी, अब तक हमने केवल लाप्लास ऑफ एफ टी ही निकाला है। अब क्या होगा, हमें बगल में टी और घुसा के दे देगा, तब हम उसको कैसे करेंगे भैया, जितने टी होंगे हम उतनी ही बार इसका डेरिवेटिव करेंगे और -1 की पावर उतनी ही आएगी। सगों को समझ गए, डिफरेंशियल का रेस्पेक्ट में होगा, पी के रेस्पेक्ट में होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, टॉपिक क्लियर, खत्म का, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोबारा समझ लो भैया, अब तक हम केवल एफ टी निकालते आए हैं। अब इस डिज़ाइन में होगा क्या, क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, क्वेश्चन में एफ टी दिया होगा, उसके बगल में बाहर टी और दे देगा, बस उसको कैसे सिलटेंगे, उसको इस तरह से सिलटेंगे कि जितनी बार टी होगा उतना ही इस बार हम उसका डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे देखो -1 की पावर n है, अगर ये n हमारा इवन हुआ तो भैया डी/डी प्लस का आएगा, ठीक है, जितनी बार होगा उतनी बार। अगर हमारा ये ऑड हुआ तो हमारा माइनस आ जाएगा आगे, ये तो बच्चों वाली बात है, सबको पता है। पावर यहाँ पे जितनी होगी उतनी यहाँ पे होगी, उतनी बार हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव क्या क्या करेंगे भैया, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, केवल एफ टी का करना है, इस टी की पावर एन को छुपा लेना है, हमें केवल एफ टी का डेरिवेटिव करना है। सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले हमें टी की पावर एन को छुपा लेना है, यानी कि हमें जो बगल में टी वगैरह कुछ भी दिया उसको छुपा लो। सबसे पहला काम है केवल इस एफ टी का ही लाप्लास निकालो, उसको मैं एफ पी कहूँगा। उसके बाद निकालने के बाद हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम इस पूरी लाइन को इकट्ठा टी की पावर एन करके साया करके लिखेंगे। समझ गए, स्टेप 1 में केवल इसको छुपाना है, इसका लाप्लास निकालना है। उसके बाद स्टेप 2 में इसको उठाएंगे और यहाँ पे सब इकट्ठा करके लिखेंगे, देन फिर यहाँ पर डेरिवेटिव होगा। समझ गए। डिज़ाइन नंबर 3 देखो फटाफट से, पहले 3-4 डिज़ाइन समझ लो, फिर इकट्ठे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। डिज़ाइन नंबर 3, देखिए डिज़ाइन नंबर 3 क्या है, अब टी यहाँ कायम है, गुणाम है, अगर जे टी बट्टे में आएगा फिर क्या करेंगे, कतई सिंपल, लाप्लास ऑफ आया नहीं तो बट्टे में क्या कर लेगा, आ गया तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पी से इन्फानाइट एफ यू डी यू, कहानी खत्म। वेयर
एफ यू क्या है, लाप्लास है भैया, काय का, एफ टी का। समझ गए। अब देखो यहाँ पे टी काय में था, गुणा में था तो हमने डेरिवेटिव किया। अब टी काय में, भाग में, डेरिवेटिव को उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। लो भैया अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, कहानी खत्म। इंटीग्रेशन क्या करना है हमें, पहले स्टेप में क्या करेंगे, देखो पहले स्टेप में इस टी को भूल जाओ, केवल ऊपर वाले का लाप्लास निकाल लो। उसमें फिर क्या करेंगे हम, पी की जगह यू रख देंगे। यू रखने के बाद, या यू रख दिया, उसको ना रखो, इंटीग्रेशन लगाओ, लिमिट लगाओ, पी से इनफाइनाइट, बच्चों वाला इंटीग्रेशन है, सॉल्व कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। डिजाइन क्लियर हुई। अगर डिजाइन क्लियर नहीं हो रही, अभी क्वेश्चन करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, केवल छाप लो जाए। डिजाइन नंबर 3, डिजाइन नंबर 3 होगी। डिजाइन नंबर 4 लास्ट डिजाइन, बस इस वीडियो में इतने डिजाइन देखेंगे, अदरवाइज आप लोग हैंग हो जाओगे, ठीक है। देखिएगा डिजाइन नंबर 4 लास्ट डिजाइन है। ये क्या है, सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसा, ऐसा फॉर्मूला देखो, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी। वैसे तो फॉर्मूला आगे आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास में, लेकिन इसमें ये भी से दे दिया है, तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, आगे और बता दूंगा दोबारा। देखो अगर हमें लाप्लास निकालना हो किसी डबल डेरिवेटिव का या ट्रिपल डेरिवेटिव का, उसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ कितने डेरिवेटिव है, 2, डैश का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, क्या करेंगे, 2 है तो पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ टी, तुरंत माइनस आएगा, 1 डिग्री यहाँ से कम कर दो, पी एफ जीरो, एक और कम कर दो, माइनस का एफ डैश जीरो। समझ गए। केवल ये फॉर्मूला पे याद कर लो, जब क्वेश्चन आएगा तब बखूबी बता दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो। समझ गए। ऐसे यहाँ पे फीलिंग करना, आप फीलिंग करनी पड़ेगी आपको। एक ये सूत्र मैंने बताया, अब इसका आप खुद मुझे बताओगे, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी का। मैंने कहा बताई, यहाँ कितने डैश है, 2, पी जीरो आ गया, पी डबल 2 आ गया, यहाँ कितना डैश है, 1 डैश है, तो यहाँ भी अकेला पी आएगा, लाप्लास ऑफ एफ टी आ जाएगा, तुरंत माइनस आएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पे एक डिग्री कम की थी, यहाँ डिग्री कम करूंगा, जीरो रह जाएगी, यानी कि यहाँ पी खत्म हो जाएगा, केवल एफ जीरो आएगा। भैया लो हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने आपको याद करना भी सिखा दिया, फॉर्मूला बनाना भी सिखा दिया। ऐसे यहाँ पे अगर 3 होता, अगर यहाँ पर ट्रिपल डैश होते, चपल डैश होते, ऐसे ही होता चला जाएगा, जितने डैश होते उतने ये, फिर एक कम करेंगे, एफ जीरो सब में चलेगा, केवल फर्स्ट स्टेप को छोड़ के सभी स्टेप में माइनस आएगा और जीरो आता चला जाएगा, और हम पी की डिग्री को कम करते जाएंगे और इस पर डैश लगाते चले जाएंगे, जो को फीलिंग आ चुकी है। समझ गए। तो फटाफट से इन तीनों डिज़ाइनों को एक बार अच्छी तरीक़ा से अपने ब्लर में डिजॉल्व कर लो, नोट कर लो। फटाफट से हम एक्सरसाइज के बढ़ रहे हैं, वो एक्सरसाइज आपकी मिक्सअप एक्सरसाइज इन तीनों डिज़ाइन का, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो मुझसे कमेंट करके अभी कभी मुझे बता दें, वहीं मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। डिज़ाइन पल्ले पड़ी, सारी डिज़ाइन आपको समझ में आ गया। अगर टी गुणा में है तो ऐसे करेंगे, टी बट्टे में है तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, अगर स्टेप से फॉर्मूला बनना है तो उसको ऐसे करके खोल देंगे। पल्ले पड़ा। आप कुछ क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट से डिज़ाइन को हम ब्लड में डिजॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की और मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। हाँ तो देखिए भैया, आ चुका हूँ आपके सामने बिल्कुल लुल लुल क्वेश्चन लेकर के, आप तुरंत कर दोगे फुल अंदाज में। देखिएगा फिनिश। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लाप्लास। हमसे लाप्लास पूछा है टी कॉस ए टी का, टी कॉस ए टी का। बिल्कुल शांत दिमाग, पेपर में क्वेश्चन आया, माइंड घबराया, माइंड ने देखा, अरे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे भैया, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे हो जाओगे, आप कहोगे यहाँ तो टी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, दो दो डिजाइन एक संग कैसे आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कहोगे दो दो डिजाइन आ रही हैं, तो आप लोग क्या करोगे कि पहले इसका निकालो डिजाइन से, इसका निकालो। नहीं, अगर ऐसा कभी होता है तो इसका आप डायरेक्ट लिखोगे, कॉस ए टी का क्या होता है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लाप्लास, डायरेक्ट लिखोगे, उसको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो मैंने डिज़ाइन पहचानी, बगल में टी आ रहा है, हवाली में सीख चुका हूँ मैं, हवाली हमने सीखा है, क्या सीखा है, टी गुणा में आती है उसका फंडा। क्या करेंगे, देखो पहला काम होता है इस टी को छुपा लो, इसका लाप्लास निकाल लो ना। सब चीज़ लिखा चुका हूँ मैं अभी क्या, अभी डिज़ाइन अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। क्या है हमारे पास, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी का क्या होता है भैया, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको मैं एफ पी कह रहा हूँ। कहानी डन है। नाउ अब बगल में टी आएगा, लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी का। मैंने क्या कहा था, जितने टी हैं उतना ही यहाँ पे आएगा। क्या होता था फॉर्मूला, -1 की पावर n। आप देख सकते हो टी की पावर 1 है, ऑड है, तो यानी कि माइनस आना आना है। डी ओवर डी पी, एक ही बार करेंगे डेरिवेटिव, क्यों एक ही बार करेंगे, टी की पावर कितनी है, 1 है। सब चीज़ बता चुका हूँ, अब आहिस्ता से चीज़ें क्लियर होंगी। समझ गए। काय का डेरिवेटिव करना है हमें, जो निकाला है उसका करना है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें करना है। कर दो फिनिश। काय का रेस्पेक्ट करना है, पी के में, ऊपर भी नीचे भी है, लगा दो। अंश अपॉन हर का फॉर्मूला याद है कि भूल गए, तो याद होगा, 1 अपॉन हर का होल स्क्वायर होता है, 1 अपॉन हर का होल स्क्वायर, हर डी डी एक्स ऑफ अंश 1 हो जाएगा, माइनस अंश डिफरेंशियल ऑफ हर,
कहानी डन डना डन। पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कहानी डन डना डन। अंदर आएगा माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस घुसा दो तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन मालूम क्या नंबर में आता है? क्वेश्चन 5.5 नंबर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में कुछ है, बिल्कुल लुल्ल क्वेश्चन है ये। इसी बात है, वीडियो को लाइक करते रहना, लाइक रुकने नहीं चाहिए। मेरी भैया बहुत ही हमारी रिक्वेस्ट है, 1 शेयर ओनली पर स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट से बस 1 शेयर मांगता हूँ। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड जिसे आप दिल से मानते हो उससे प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। उससे भी कहना कि भाई तू किसी अपने आप को बेस्ट फ्रेंड मानता हो, अपने किसी दोस्त को, उसको सेंड कर दे। मेरे लिए इतना बड़ा रिक्वेस्ट, मेरे लिए यही बहुत है। तो मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 1 शेयर ओनली पर स्टूडेंट, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन आपका हो चुका है। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन हाल कर दोगे बड़बड़ाते हुए। देखिए क्या है क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर ए की पावर 2t का हाल कर दोगे, ख़त्म। मैंने क्वेश्चन देखा बगल में टी की पावर n वाली डिज़ाइन से मैच खा रहा है, कर दो। पहले क्या करेंगे, दो बकाए लो, इतने क्या करो, केवल लाप्लास ऑफ ए की पावर 2t। ए की पावर क्या क्या होता है, लाप्लास ए की पावर ए टी का, याद है, भूल गए, 1/p माइनस ए, ठीक है। इसको मैं एफ पी कह रहा हूँ ना। ई की अब यहाँ पे लिखेंगे लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर ए की पावर 2t। तो देखो यहाँ पे पावर इवन है, प्लस आएगा यानी कि केवल आएगा d/dp 1/p माइनस का 2 आ जाएगा। कर दीजिए भैया इसका डेरिवेटिव 2 बार, लेकिन 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार लिखना है, भूल गया मैं। कर दो। 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर, अभी केवल एक ही बार हुआ है। दोबारा कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा p माइनस 2 की होल पावर माइनस 2। तो x की पावर n से करेंगे क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1 यानी कि -2 प्लस 2 हो जाएगा। और p माइनस 2 की होल पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 3 नीचे प्लस का हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आएगा वो आएगा 2/p माइनस 2 का होल क्यूब इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ काय का टी स्क्वायर की पावर 2t का। लो भैया आपका आंसर ही आ चुका है। वीडियो मज़ा आ रहा है, आइए बढ़ते हैं कुछ और अच्छे अच्छे डिजाइन के क्वेश्चंस की ओर। फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, देखिएगा। देखिए भैया बहुत ही इजी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, यहाँ कछु ना है, 5.5 नंबर का हाल कर दोगे लुल्लु क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, लाप्लास निकालना है आपको। फाइंड लाप्लास ऑफ काय का निकालना है, साइन ए टी का, साइन ए टी माइनस ए टी कॉस ए टी। 2015 आगरा यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्या करेंगे, कतई सिंपल लुल्लु क्वेश्चन। अब देख रहे हो लाप्लास पूछा है इस पूरे फंक्शन का, तो जाए पहले अलग अलग करके लिख लो जिससे आपको और अच्छा लगेगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम कैसे, लाप्लास ऑफ साइन ए टी माइनस ए टी, यहाँ पे ए को बाहर रहने दो, लाप्लास ऑफ टी कॉस ए टी। कहानी सेट है। इसका हम डायरेक्ट जानते हैं, क्या जानते हैं, a/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम जानते हैं, माइनस ए। अब इसमें टी आ रहा है बगल में, डी वाला कंसेप्ट काम करेगा। क्या करेंगे, माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस कर देता हूँ मैं, d/dp। क्या कॉस ए टी का क्या होता है, p/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप से होगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। देखिएगा a/p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए रहने दीजिएगा, 1 हर का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर डिफरेंशियल ऑफ अंश माइनस अंश रेडियक्स ऑफ हर। कहानी सेट है, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। यहाँ पे काम करो, माइनस कॉमन लेके बाहर निकालो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये वापस से माइनस निकाल लेता हूँ बाहर में, तो अंदर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। लासा वासा लेके इसको सेट कर देते हैं ना, p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका लासा आएगा, इससे कटेगा, एक ऊपर जाएगा। ए कॉमन लेना चाहो तो ए कॉमन ले लो पूरे में से, ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो चला ही गया, माइनस p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है भैया। और p स्क्वायर से p स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा 2a की ओवरऑल, एक वो बाहर भी है, p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। तो इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। भैया 2015 का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है आप मुझे बताओ, बिल्कुल लुल है, कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो गई, समझ गए। आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस कर। अब हम देखे, मैंने अभी टी मल्टीप्लाई में आ रहा है, अब देखते हैं टी डिवाइड में आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मिलेगा, इस बार भी क्वेश्चन आना है ये,
2015 का क्वेश्चन है ये, 19 में भी आया, 20 में भी आया, इसमें दिया नहीं है, इतना प्रिंट नहीं है। इस बार भी क्वेश्चन आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। ये रहा लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी का मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कहूंगा इस क्वेश्चन को मैं। हर बार आता है। देखो इसमें डिजाइन कौन सी है, इसमें डिजाइन है जब टी नीचे होती है वो वाली डिजाइन है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डिजाइन हमें पता है क्या करेंगे। भैया टी है तो निकाल लो, ऊपर वाले का लाप्लास निकाल लो, लाप्लास ऑफ साइन टी। हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, हम जानते हैं लाप्लास क्या होता है, 1/p² प्लस का 1 होता है, हमें पता है। नाउ अब क्या करेंगे, टी को सम्मिलित करेंगे इसमें, साइन टी अपॉन टी। फिर क्या मैंने बताया था भैया, लिमिट लगेगी। लिमिट यहाँ पे लगती है पी से इनफाइनाइट, मैंने अभी गलत लगा दी थी थोड़ा सा, मेरा हाथ में कुछ, माइंड में कुछ और था, लिख कुछ और गया, पी से इनफाइनाइट लिख रहा था, 0 से पी लिख गया। ठीक है भैया, पी से इनफाइनाइट लिमिट है ये। ठीक है, डन डन डन। नाउ देखिएगा, टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स पी। टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता है π/2 होती है, क्योंकि ये कितनी होती है, π/2 होती है, माइनस टेन इनवर्स पी इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर चाहो तो बुक से मैच कराने के लिए 90 माइनस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट में, है ना, कॉट इनवर्स पी। और मैं इसको कुछ और कर सकता हूँ, इसका एंगल पढ़ सकता हूँ मैं, तो उसको वापस 10 में कर सकता हूँ, टेन इनवर्स 1/p। लो भैया बुक से मैच हो गया, यहाँ तक भी सही है, उतना ही सही यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक थोड़ा और अच्छा लगेगा। इज द वेरी वेरी करेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। पल्ले पड़ा भैया, नीचे टी होती है तो किस तरह से तालमेल बना के सेट करते हैं क्वेश्चन को, समझ में आया क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, कहीं जाइएगा मत, कहानी खत्म नहीं हुई है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। इसमें दे रहा है हमें सिद्ध करने के लिए लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, स्क्वायर भैया 2 में समझ लेना इसको, ठीक है, बराबर 1/4 लॉग p² प्लस का 4/p²। बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन है भाई, 2015 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हमें इसका लाप्लास निकालना है, सिद्ध करके लेके आना है। क्या लेके आना है, जैसे छोड़ो, पहले इसको करते हैं। तो मैंने क्या बताया था भैया, टी नीचे आ रहा है, पहले ऊपर वाले का करेंगे, टी को भूल जाइए, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। अब मुझसे कुछ लोग कहेंगे कि साइन स्क्वायर टी का फार्मूला नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता यार, cos 2a से खोलो ना, इसका फार्मूला क्या होता है, याद है, भूल गए, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, यही तो होता है। तो यहाँ से निकाल लो भैया, साइन स्क्वायर टी बराबर कितना वैल्यू आएगा, 1 - cos 2t अपॉन 2 आएगा, लिख दीजिए, लाप्लास ऑफ 1 - cos 2t अपॉन 2। अलग अलग कर दो, लाप्लास ऑफ 1/2 माइनस का 1/2 बाहर रहने देते हैं, लाप्लास ऑफ cos 2t। आगे बढ़ते हैं, इसका कितना हो जाएगा, आपको पता है 1 का कितना होता है, 1/p होता है, तो ये हो जाएगा 1/2p माइनस 1/2, लाप्लास ऑफ cos 2t, इसका कितना होता है, p/p² प्लस 4 हो जाएगा। ए स्क्वायर का एक रूल अदा कर रहा है, यहाँ पे 2 अदा कर रहा है, ठीक है भैया। तो ये निकल के आ गया आपका एफ पी की जगह मैं इसको एफ यू कहूँगा, ठीक है, नीचे टी है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, समझ रहे हो। नाउ अब हम क्या करते हैं, इकट्ठा लिखते हैं इसको, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1/2 से कोई लेने देने, इसको बाहर निकालो, लिमिट लगती है पी से इनफाइनाइट, 1/p। गौर से देखना भैया, यहीं पे मजा आता है, पी से इनफाइनाइट, p/p² प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पे यू कर लो, अब मैंने कहा था इसको यू में चेंज कर लेंगे, यू, इसको यू कर लो, u² प्लस का 4, कहानी डन ना डन, ठीक है भैया। डी यू, गौर से देखेंगे भैया, 1/2, 1/u का क्या हो जाएगा, लॉग यू, कितना हो जाएगा, लॉग यू, लिमिट पी से इन्फिनिटी माइनस, इसको फीलिंग करनी पड़ेगी, इसको देखिएगा, इसका लाप्लास कितना होगा। यहाँ पे मैं अगर यू स्क्वायर को अगर मैं लेट कर लूँ, या गौर से देखना, छोटा सा कंसेप्ट है ये, 2u हो जाएगा, 2u du बराबर dt हो जाएगा। इसको मैं t लेट कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ओनली u चाहिए, तो मैं इस u को बट्टे में भेज देता हूँ, तो यानी कि मुझे 1/2 एक्स्ट्रा में और मिल जाएगा। तो लो भैया 1/2 मुझे और मिल गया एक्स्ट्रा में, ये टोटल के 12 1/2, ठीक है, एक्स्ट्रा में यहाँ पर मुझे 1/2 और मिल जाएगा, मिल गया, अच्छी बात है। अब ये लॉग ऑफ बन जाएगा, ये हो जाएगा लॉग u² प्लस का 4, कहानी सेट है। लिमिट आएगी आपकी p से इन्फिनाइट, आगे बढ़िए। नाउ अब मैं यहाँ था, मैं लिमिट लगाता हूँ, है ना, 1/2। अब मैं क्या करता हूँ भैया, अब इसका लासा पासा लेके इसको बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 1/4, ये आगे आ जाएगा लॉग p² प्लस का 4 माइनस का लॉग एन, लॉग m/n। लो भैया हो गया, एंस प्रूफ, जेई प्रूफ करा था, चेक करो, लॉग p² प्लस का 4 अपॉन लॉग p² प्लस का 4/p। क्या यही सिद्ध करा रहा था, यहाँ पर p² आएगा, सॉरी p² आएगा, यहाँ पर p² का लेना, क्यों आएगा p²,
इसका जब लासा लोगे यहाँ 2 गुणा में आएगा कि नहीं आएगा, 2 गुणा में आएगा कि नहीं आएगा, देखो 2 गुणा में आएगा और 2 जो का है वो ऊपर चढ़ जाएगा इसके, समझते हो ये बात। तो ये हो जाए पी स्क्वायर इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। लो भैया हो चुका है क्वेश्चन सिद्ध, समझ गए। अब आइए एक वीडियो को लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से आज की वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए भाई जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट में बताया था, लास्ट वाले डिजाइन का फॉर्मूला वाला, उसका इसमें एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन मैं वही करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लाप्लास ऑफ साइन रूट टी बराबर आपको गिवन है रूट पाई अपॉन 2p की पावर 3/2 e की पावर माइनस का p अपॉन 4 है। तो आपको निकालना है क्या, लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का आपको लाप्लास चाहिए। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, हमें ये दिया है रूट टी अपॉन इसका चाहिए। ये थोड़ा डिफरेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, कतई सिंपल है। इसके ज़रिए से हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि इसका हम पे कोई फार्मूला नहीं है ना, आप इसको कर पाओगे। करने बैठोगे बहुत लॉन्ग हो जाएगा, दिक्कत खराब हो जाएगी। नहीं करना। अब देखो साइन से कॉस मुझे कैसे मिलेगा, अरे भैया इसका एक बार डेरिवेटिव कर दो, सही कॉस मिल जाएगा, खत्म, लो हो गया। लाप्लास ऑफ साइन रूट टी बराबर रूट पाई अपॉन 2p की पावर 3/2 e की पावर माइनस का p अपॉन 4 बराबर एफ पी से। इसको मैं एफ पी कह रहा हूँ, है ना। ना अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक बार डेरिवेटिव कर देता हूँ, बस मुझे काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ, फीलिंग करना है इसका, मैं डेरिवेटिव करता हूँ। डेरिवेटिव ऐसे नहीं होगा, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा। एक बार डेरिवेटिव कर दो बस, क्या होता है फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी बराबर क्या होता है, एक डैश है एक पी आएगा, लाप्लास ऑफ एफ पी माइनस का एफ 0 है, ठीक है। लगा दीजिए भैया। तो यहाँ पर मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ इसका, ठीक, ओवर डी टी, ठीक है भैया। टी के रिस्पेक्ट में इसका मैं एक बार डेरिवेटिव कर देता हूँ। किसका कर रहा हूँ मैं, साइन रूट टी का कर रहा हूँ, ठीक है। कितना मिलेगा मुझे बराबर में, ये मैंने ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा देखो, पी लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या है, यही तो लाप्लास ऑफ एफ टी भैया, ये रहा रूट पाई अपॉन 2p की पावर 3/2। एफ 0 निकालोगे यहाँ से, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इससे कोई मतलब है नहीं है। तो देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो, साइन का क्या होता है कॉस रूट टी, ठीक है। आपने इसका डेरिवेटिव किया, अब जिसका किया उसका बट्टे में डिफरेंशियल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको टी मान के किया। इसका क्या होता है रूट टी का 1/2 रूट टी, तो 2 रूट टी बराबर पी रूट पाई अपॉन 2p की पावर 3/2। हमें ज़रूरत है केवल कॉस रूट टी अपॉन रूट टी की। इस 2 को एक्स्ट्रा पलंग भेजो ना इसको, अरे यार ये कट गया, लो खत्म। तो लो भैया इस द वेरी वेरी करेक्ट आंसर आपका आ चुका है, पी रूट पाई अपॉन पी की पावर 3/2, ठीक है भैया। लेकिन एक चीज़ हमें छूट गई, अरे जिस संग में चल रहा था ए की पावर माइनस का पी अपॉन, वो जी कहाँ छूट गया, इसको भी लिख लेना, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत कट पिट और कर लो, इसको ऊपर वाले काट देंगे तो ऊपर से ये खत्म हो जाएगा, नीचे रूट भी बचेगा, ई की बार माइनस का पी अपन 4 बचेगा। इस कंसेप्ट के ऊपर केवल एक ही क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया है। अब तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, समझ गए। तो बस आज के छोटे से वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। इस क्वेश्चन का एक नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास में आपको कराऊंगा मैं। तो बस आज के छोटे से वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो बस आज के छोटे से वीडियो में बस यही था। मिलते हैं कल सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय।